हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स क्लास 11 से। और न्यूमेरिकल्स कौन से टॉपिक से करने वाले हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन से। जैसा कि आपको पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। टोटल हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। एक था v = u + at। इनका प्रूफ हमने किया था ग्राफिकल मेथड से। अगर आपने अभी प्रूफ नहीं देखा तो आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ग्राफिकल के इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड और मेरा नाम लिख सकते हैं प्रिंस खापरा, वीडियो आ जाएगी। तो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव की थी, v = u + at, एक s = ut + ½ at², और थर्ड इक्वेशन हमने डिराइव की थी v² - u² = 2as, और फोर्थ इक्वेशन थी nth डिस्प्लेसमेंट के लिए जो क्या थी u + a/2 × 2n - 1। तो इस तरह से हमारे पास जो है 4 इक्वेशंस आ जाती हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन इन्हें बोला जाता है और इन्हीं इक्वेशंस का इस्तेमाल हम करने वाले हैं आज के न्यूमेरिकल्स में। तो आज जितने भी हम न्यूमेरिकल बेटा सोल्व करेंगे, जितने भी हो पाएंगे आज की इस वीडियो में, उसमें हम इन्हीं इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हो सकता है कि आज अगर पूरे न्यूमेरिकल में कवर ना कर पाऊँ, नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा, उसमें भी मैं न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा यही वाले इन इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड। तो चलिए आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है बोर्ड पे लिखा हुआ, तो आप देख सकते हो स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट क्या है बेटा? इन्होंने कहा है ए जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, मतलब आपको ना न्यूमेरिकल को पहले रीड करना है अच्छे से कूल माइंडेडली। जब आप उसको रीड करोगे तो सारा डाटा आपको मिलता जाएगा, जो जो डाटा मिल रहा है उसको कलेक्ट करते जाओ। ठीक, इन्होंने कहा है ए जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर/सेकंड² एंड मेक्स अ रन फॉर 35 सेकंड बिफोर टेकिंग ऑफ। एंड नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रनवे, कि जो मिनिमम लेंथ है रनवे की वो कितनी है, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट द टेक ऑफ। ठीक है, तो आप अभी चाहो तो वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल अपनी कॉपी में उतार सकते हो, स्टेटमेंट उतार सकते हो। इसका सॉल्यूशन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि एक जेट प्लेन है जो कहाँ से स्टार्ट किया था, जिसने चलना स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो इसका मतलब एक चीज़ पता लग गई, यू क्या होते हैं? इनिशियल वेलोसिटी की जो हमारा जेट प्लेन है उसकी जो मिनिमम मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0 मीटर/सेकंड। एक चीज़ क्लियर होगी। ये सेम ऐसे है दोस्तों कि ये आपका रनवे है, इस रनवे पे ये आपका जेट प्लेन है जो चलना शुरू करता है। ठीक है, इनिशियली इसकी स्पीड कितनी थी? 0। फिर ये एक्सेलरेट होता है कितनी एक्सेलरेशन से? 3 मीटर/सेकंड²। हमें कहा है कि एक जेट प्लेन है, कितनी एक्सेलरेशन से स्टार्ट होता है वो? 3 मीटर/सेकंड²। तो हमें एक्सेलरेशन भी दी है इस जेट प्लेन की, और फिर आगे की तरफ जाता है यहाँ तक। और जैसे ही वो रनवे पे पहुँच जाता है, और जैसे ही वो रनवे पे पहुँचता है जेट हमारा, उसके बाद वो टेक ऑफ कर लेता है, उड़ जाता है ऊपर। ऐसे आता है, रनवे क्रॉस करते ही उसके बाद वो ऊपर की तरफ चला जाता है हमारा जो जेट प्लेन है। ठीक है, तो ये हमारा जेट प्लेन है, डायग्राम आप देख सकते हो। तो कुछ ये सिचुएशन है दोस्तों, इनिशियल स्पीड 0 थी, 3 मीटर/सेकंड² की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ, और कितने टाइम तक रनवे पे दौड़ा है? ये हमारा रनवे है। ठीक है, तो इस रनवे पे कितने टाइम तक दौड़ा है? 35 सेकंड्स तक दौड़ा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करनी है एक तो हमारे रनवे की मिनिमम लेंथ, मतलब ये निकालना है हमने माना रनवे की लेंथ कितनी है? s, क्योंकि रनवे की जो लेंथ होगी मिनिमम वो बेसिकली क्या होने वाली है कि कितनी दूर तक हमारा जो जेट है वो चला, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है, ये इसकी रनवे की क्या होने वाली है? लेंथ। क्लियर है, तो यही हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है कि जब रनवे से इसने टेक ऑफ किया, मतलब उड़ना शुरू किया, तो उस टाइम पे इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो चुकी थी, वो हमें फाइंड आउट करना है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो क्लियर है बेटा। अब आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उस टाइम पे उसकी स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो यहाँ मैं ये भी मान सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन है उसकी 3 मीटर/सेकंड², और हमें क्या फाइंड आउट करनी है? एक तो उसकी फाइनल स्पीड फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी टेक ऑफ के दौरान, और दूसरा हमें जो हमारा रनवे है उसकी लेंथ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डाटा है, और टाइम आपको दिया है 35 सेकंड। तो बस सिंपल है दोस्तों, अब आपने ये इक्वेशंस में यूज़ करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो अब आप देखो कौन सी इक्वेशन आप यूज़ करोगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ डायग्राम को। तो आप देख सकते हो हमें क्या निकालना है?
एक तो रनवे की लेंथ निकालनी थी, मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए आप इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहोगे? हम ये यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें यू भी पता है, टी भी पता है, ए भी पता है। सो यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू कितना है इनिशियल स्पीड 0, टी कितना है 35 प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन कितनी है 3 और टी फिर से कितना है 35 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऐसे ये 0 इंटू 35 0, तो सारा सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा एस इज इक्वल टू 1837.5, मतलब 1837.5 मीटर। तो दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे। तो जहाँ पे जहाज चला था, हमारा जेट चला था, उसकी मिनिमम लेंथ कितनी थी रनवे की? 1837 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। तो ये तो हमने लेंथ निकाल ली। अब हमें फाइनल स्पीड भी फाइंड आउट करनी है। फाइनल स्पीड के लिए मैं या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ या फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है। मैं फर्स्ट वाला यूज कर लेता हूँ। तो यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल स्पीड आ जाएगी v इज इक्वल टू यू कितना है 0, एक्सेलेरेशन कितनी दी है हमें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमें कितना दिया है 35 सेकंड। तो यहाँ से v कितना आ गया 3 5 ज़ा 15, 3 5 15, 3 3 और 1 10, 105 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब फाइनल स्पीड जो है जेट की वो कितनी हो गई 105 मीटर पर सेकंड। तो आई थिंक सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस न्यूमेरिकल को उतार सकते हो। सिंपल था दोस्तों, एक जेट प्लेन था जो शुरू में रेस्ट में था, इसलिए उसकी स्पीड 0 थी इनिशियल स्पीड, फिर वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होता है, और जब वो टेक ऑफ करता है उस टाइम पे उसकी फाइनल स्पीड निकालनी है और उसकी डिस्टेंस हमें बेसिकली निकालनी है। अगर लेंथ निकालनी है रनवे की तो हमें उसकी डिस्टेंस निकालनी है, कितनी दूर तक वो चला ज़मीन पे, ठीक है। तो वो हमने फॉर्मूले लगाए और आंसर आ गया। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, ठीक है बच्चे। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो मैं अब सेकंड न्यूमेरिकल लिख की स्टेटमेंट लिखूंगा। ठीक है, तो सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं मैं, सभी बच्चों ने ध्यान से देखना है। सेकंड न्यूमेरिकल है बच्चे आपका कि एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ, कि एक इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड हमें गिवन है कि एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से चल रहा है, पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10⁻12 मीटर पर सेकेंड, पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड with an acceleration of 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड। तो एक तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड डबल कब होगी। नंबर 1 क्वेश्चन जो पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो ये क्वेश्चन पूछा है हमें, और सेकंड क्वेश्चन यहीं पे जो हमें पूछा गया है दैट इज के व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम, कि इस टाइम में इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो ध्यान से, तो ये मैंने लिख दिया है न्यूमेरिकल, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं बेटा। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है आप सबके सामने कि इन्होंने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कितनी स्पीड से जा रहा है 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड
की स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड दी है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे सबको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, 10th में पढ़ के आए हो। इलेक्ट्रॉन जो है इनिशियल स्पीड 5 × 10³ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से चल रहा है। तो इनिशियल स्पीड इलेक्ट्रॉन की दी है 5 × 10³ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाती है, ठीक है। अभी आप +2 में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होती है, कि मतलब मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी। कैसे, 2 प्लेट्स यूज कर ली, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है सपोज, और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या सेटअप हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप +1 में हो, +2 में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे लगेगी फोर्स, और फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन होगा एक्सेलरेट, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो आप सिंपल ध्यान रखो बच्चे कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती है, जिससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड चेंज हो जाती है, मतलब वो एक्सेलरेट हो जाता है। इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। बाकी ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट 12th क्लास में आपके पास आएगा। तो अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि जब इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराया गया तो इसकी स्पीड बढ़ गई, और कितनी एक्सेलरेशन हो गई इलेक्ट्रॉन की, 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाने से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होने लग गया, कितनी एक्सेलरेशन से, 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि वो टाइम निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो टाइम बताओ जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाए, डबल हो जाए। मतलब फाइनल स्पीड जो होगी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जानी चाहिए, डबल किसकी, इनिशियल स्पीड की। अगर मान लिया 5 × 10³ है उसकी स्पीड, तो कितने टाइम बाद उसकी स्पीड 5 × 10³ का डबल, मतलब 10 × 10³ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। क्लियर है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। 2u का मतलब क्या हुआ, 2 × 5 × 10³ दैट मीन्स 10 × 10³ दैट मीन्स 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो 10⁴ मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल है, टाइम निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज कर लोगे, v = u + at, क्योंकि v हमें पता है डबल है, u हमें पता है, at हमें पता है, ठीक है। तो इक्वेशन यूज कर लेंगे हम यूजिंग v = u + at, ये वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे। अब हमें पता है v किसके इक्वल है, 2u के, तो v की जगह यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा, 2u = u + a। एक्सेलरेशन कितनी दी है हमें, 10⁻12 × टाइम हमें निकालना है, क्योंकि इस टाइम में वेलोसिटी डबल हो गई। तो ये u उधर जाएगा, क्या बनेगा, 2u - u = 10⁻12 × t। तो 2u - u करोगे तो u आएगा, तो u = आ गया 10⁻12 t। तो यहाँ से आपके पास टाइम आ जाएगा u/10⁻12। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, u की वैल्यू रख दो। u की वैल्यू कितनी है बच्चे, 5 × 10⁻3 डिवाइडेड बाई 10⁻12। जब 10⁻12 को आप ऊपर लेके आओगे माइनस बन जाएगा, और 12 + 3 करोगे तो क्या आएगा, -9 आएगा। तो आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻9 सेकेंड्स। तो इसका मतलब कि जब हम इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे जिससे वो एक्सेलरेट हो जाएगा, तो कितने टाइम बाद उसकी स्पीड डबल हो जाएगी, बहुत ही कम टाइम बाद। 5 × 10⁻9 सेकेंड, बहुत ही कम टाइम है। इतने कम टाइम में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पीड डबल हो जाएगी। तो ये तो हमने निकाल लिया। दूसरा हमें पूछा है कि इतने ही टाइम में इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस भी निकालनी है। तो डिस्टेंस के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चाहे तो ये वाला यूज कर लो, चाहे ये वाला यूज कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो यूजिंग, तो डिस्टेंस भी निकालनी है हमें s, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे s = ut + ½ at²। तो यहाँ से s आ जाएगा u हमें दिया है 5 × 10⁻3 मल्टीप्लाई बाई t हमें दिया है 5 × 10⁻9 प्लस ½ एक्सेलरेशन कितनी थी, 10⁻12 × t², t कितना है 5 × 10⁻9 इसका स्क्वायर। इसको सारे को सोल्व करना, कैलकुलेशन है, आप कर लोगे। इसको सोल्व करके देखना,
आंसर आ जाएगा सारा सोल्व करके आपके पास, जो डिस्टेंस आएगी सोल्व करके 3.75 इंटू 10⁻⁵ कितनी आ जाएगी, 3.75 इंटू 10⁻⁵ मीटर। इसको सॉल्व करके देखना कैलकुलेशन को, अगर एक कैलकुलेशन सॉल्व नहीं होती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे ये इक्वेशन सॉल्व हुई। सिंपल मैथमेटिक्स है, सॉल्व ही करनी है, हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का सेकंड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो सिंपल है दोस्तों, हर न्यूमेरिकल में इन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला लग रहा है। आप चाहो तो वीडियो को रोक के यहीं पे पॉज करके ये सारी स्टेटमेंट उतार सकते हो यहाँ पे अभी के अभी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है आपके पास। अब मैं थर्ड न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको कर देते हैं रब। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने पेश खिदमत है। ठीक है ना, तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चे आपके पास, जो थर्ड न्यूमेरिकल अब हम करने वाले हैं। तो टोटल 6 न्यूमेरिकल ही हो पाएंगे लिमिटेड टाइम में। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो कुछ इस तरह से है। इन्होंने कहा है कि ए ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड्स टू अप्लाई द ब्रेक। ठीक है, कि ए ड्राइवर टेक्स 0.20 seconds to apply the brake। मतलब एक ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है और अगर उसको ब्रेक मारनी पड़ जाए तो कम से कम इतना टाइम वो लेगा ब्रेक मारने में, क्योंकि इतना तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता है ना 0.2 सेकेंड। इतना टाइम तो हम लेते हैं ना सोचने में, एकदम से ब्रेक पे पैर रख जाएगा जब, तो कम से कम इतना टाइम तो लगता ही है ब्रेक के ऊपर पैर रखने में, 0.20 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर ही सी अ नीड फॉर इट, कि मतलब अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और एकदम से उसके सामने कुछ आ जाए, ठीक है ना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे सामने एकदम से कोई आ गया, जानवर आ गया कोई रास्ते में, तो मैं एकदम से ब्रेक लगाऊंगा। और जब मैं ब्रेक लगाऊंगा तो मैं ब्रेक लगाने में, मेरा पैर उठ के ब्रेक तक जाने में कम से कम कितना टाइम लगेगा, 0.2 सेकेंड तो लगेगा। तो यही इन्होंने कहा है कि ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक वेन एवर इट इज नीडेड। ठीक है, वेन एवर इट इज नीडेड, कि जब भी उसे ब्रेक अचानक से लगाने की जरूरत पड़ती है तो कम से कम वो कितना टाइम लेता है, 0.20 सेकेंड्स। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। और ये ड्राइवर का रिएक्शन टाइम है, जैसे मैंने आपको समझाया। अब उन्होंने कहा है कि इफ ही इज ड्राइविंग द कार एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, इफ ही इज ड्राइविंग द कार एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, कि इन्होंने कहा कि अगर ड्राइवर कितनी स्पीड पे गाड़ी चला रहा था, 54 की स्पीड पे, एंड द ब्रेक्स कॉज अ डिसलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे ही उसने ब्रेक मारी, उसके सामने कोई आ गया, उसने ब्रेक मारी, एंड द ब्रेक्स, उससे ब्रेक लगाने से स्पीड क्या होती है, कम। अगर स्पीड कम हो रही हो, चेंज तो हो रही है ना स्पीड, अगर स्पीड चेंज हो रही है और इस तरह से चेंज हो रही है कि स्पीड कम हो रही है, तब हम उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी गाड़ी में जैसे ब्रेक लगा रहे हो तो स्पीड घट रही है, तो जब भी स्पीड घटती है तो उस टाइम उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, डिसेलरेशन बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि द ब्रेक्स प्रोड्यूस्ड अ डिसेलरेशन ऑफ, कि जो ब्रेक्स हैं वो कितनी डिसेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं, सपोज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की डिसेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही अप्लाई द ब्रेक। तो आपने बताना है कि ब्रेक लगने के बाद कितनी दूर तक गाड़ी और चलेगी, रुकने से पहले जब उसने ब्रेक मारी गाड़ी कितनी दूर तक चली जाएगी उस टाइम पर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार व्हेन ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक, ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक, कि जब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी कितनी दूर तक जाएगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो। अब तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये आपकी गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो गाड़ी जो है शुरू में कितनी स्पीड से जा रही है, इनिशियल स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। फिर एकदम से ड्राइवर जो है ब्रेक लगा देता है गाड़ी में,
और जब ब्रेक लगते हैं तो कितनी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। लेकिन ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, जब भी स्पीड घटती है तो एक्सेलेरेशन आपने नेगेटिव में लेनी है, ये ध्यान रखना है। स्पीड घट रही है तो एक्सेलेरेशन माइनस के 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। और ब्रेक कितनी टाइम तक लगती है 0.20 सेकंड तक। तो आपने बताना जब वो ब्रेक मारेगा तो कितनी दूर तक गाड़ी चली जाएगी, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब वो ब्रेक मारेगा बेटा तो गाड़ी की फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 0। ब्रेक लगेगी, गाड़ी जा रही है, रुक गई, समझ गई, गाड़ी जा रही है, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और ऐसे गाड़ी रुक गई। तो कितनी, जब मान लिया गाड़ी ड्राइवर ने ब्रेक यहाँ लगाई थी और गाड़ी यहाँ जाके रुकी, तो कितनी डिस्टेंस कवर की गाड़ी ने, ये हमें निकालना है, समझ गए। तो यहाँ हमें गाड़ी की इनिशियल स्पीड दी है 54 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। याद रखना है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 16 देखो 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड 60। तो 1 घंटा किसके इक्वल हुआ 16 × 60 मतलब 3600 सेकंड। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, और जो कटता हो काट दो, 2 पे चला जाएगा, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 18 पे कट गए, 6 पे चला जाएगा, 6 3 18 नहीं 3 पे जाएगा, 3 6 18, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 3 3 9, और 2 पे कटेगा, 2 5 10। तो कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब जो गाड़ी की इनिशियल स्पीड है वो कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन गाड़ी की कितनी है माइनस के 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना लगा ब्रेक लगने में 0.20 सेकंड, ठीक है। तो बस हमें निकालनी है क्या, अब हमें पता है गाड़ी की जब ब्रेक लगेगी तो फाइनल स्पीड तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो अपन को निकालना क्या है डिस्टेंस। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा डिस्टेंस निकालने के लिए, हमें टाइम पता है ना, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं फॉर्मूला सपोज यूज कर लेता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे फाइनल स्पीड 0 है, माइनस इनिशियल स्पीड कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलेरेशन कितनी है माइनस के 6 इंटू s मुझे निकालना है डिस्टेंस। तो ये बनेगा 15 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 225 माइनस के 12 इंटू s, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो s आपका आ जाएगा 225/12। इसको पॉइंटों में निकाल लेना, आंसर आ जाएगा आपका पॉइंटों में निकाल के 21 मतलब आंसर आ जाएगा आपका 18.75 मीटर। तो ये कौन सी डिस्टेंस आई आपकी अभी 18.75 मीटर। तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को सॉल्व करने से, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, ये तो कौन सी अब आपने ध्यान से सुनना है इसको क्वेश्चन को। अब ड्राइवर ने जब ब्रेक मारी थी बेटा, तो ब्रेक मारने में उसको कितना टाइम लगा 0.20 सेकंड, ये ब्रेक मारने में लगने वाला टाइम है। और ब्रेक लगने के बाद गाड़ी की स्पीड हो गई 0, ठीक है। तो जब ब्रेक लगी तो गाड़ी किस एक्सेलरेशन से डिसलरेट हुई माइनस के 6, और कितनी दूर जाके रुक गई गाड़ी 18.75 मीटर दूर जाके रुक गई। तो अब जब तक अब देखो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया है। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अभी मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि ड्राइवर जा रहा था गाड़ी में, ठीक है। अब ड्राइवर कितना टाइम लेता है ब्रेक तक पैर पहुंचाने में 0.2 सेकंड, मतलब 0.20 सेकंड। तो जितनी देर तक वो पैर ब्रेक तक लेके जाएगा तब भी तो गाड़ी कुछ दूर चली जा चुकी होगी। अब जब तक उसका पैर अभी ब्रेक पे नहीं गया, मान लिया ये गाड़ी की ब्रेक है और उसका पैर ब्रेक तक जाने में कितना टाइम ले रहा है 0.20 सेकंड, तब तक भी तो गाड़ी थोड़ा आगे चली जाएगी ना। तो इसका मतलब गाड़ी उस टाइम भी 54 की स्पीड पे चल रही होगी 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब गाड़ी चल रही होगी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। और कितने टाइम लगेगा उसे ब्रेक मारने में, जितने टाइम तक वो उसका पैर ब्रेक पे जाएगा तब तक भी तो गाड़ी कुछ दूर आगे जा चुकी होगी। तो गाड़ी कितनी दूर चली जाएगी तब तक, x इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, मतलब 15 इंटू
0.20, इसको सोल्व कर लो। 15 इंटू 0.20 जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3 मीटर। कितना आ जाएगा? 3। इसको सोल्व करके इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 मीटर। अब ये 3 मीटर क्या है? ये 3 मीटर वो डिस्टेंस है जब ड्राइवर ने देखा कि मुझे ब्रेक मारनी है, जब उसने पैर उठाया ब्रेक मारने के लिए, जब तक पैर उसका ब्रेक तक गया तब तक गाड़ी 3 मीटर और आगे जा चुकी थी। समझ गए? तो इसका मतलब जब तक ड्राइवर ने, कहने का मतलब ये है, देखो जब तक ड्राइवर ने पैर उठाया गाड़ी 3 मीटर आगे घिसक चुकी थी, है ना। गाड़ी जो है 3 मीटर आगे घिसक चुकी थी। अब ब्रेक लगनी शुरू हुई है, और कितनी एक्सेलरेशन से ब्रेक लग रही है? -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रही है। और गाड़ी सपोज यहाँ जाके बिल्कुल पूरी तरह से रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो गाड़ी ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये किसके इक्वल होने वाली है? 3 मीटर ये वाली डिस्टेंस। मतलब जितना टाइम उसको ब्रेक मारने में लगा उतने टाइम तक गाड़ी ऑलरेडी 3 मीटर दूर जा चुकी थी। और जैसी ब्रेक लगी तो ब्रेक लगने से इस डिसेलरेशन की वजह से गाड़ी कितनी दूर जाके रुकी? 18.75 मीटर दूर जाके रुकी। तो गाड़ी ने जब ड्राइवर ने सोचा कि ब्रेक मारनी है मुझे, तो तब से लेके जब तक गाड़ी रुकी, गाड़ी कितनी आगे जा चुकी थी? 18.75 मीटर प्लस 3 मीटर। तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल की वो कितनी है? 18.75 प्लस 3 मीटर। तो कितनी आ जाएगी यहाँ से सोल्व करके? 21.75 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ड्राइवर। समझ में आया? तो ड्राइवर ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 21.75 मीटर। अगर नहीं समझ में आया दोबारा बता देता हूँ। गाड़ी जा रही है बेटा 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, मतलब ड्राइवर गाड़ी को लेके जा रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे गाड़ी चल रही है कांस्टेंट। फिर ड्राइवर आगे कुछ देखता है और ड्राइवर फिर ब्रेक लगाने लगता है। बिल्कुल, मतलब गाड़ी के सामने कोई आ गया है, एकदम से ड्राइवर ब्रेक लगाएगा। तो जब तक ड्राइवर सोचेगा कि मैंने ब्रेक मारनी है तो उसका पैर ब्रेक तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 0.2 सेकेंड। अब जब तक उसका पैर ब्रेक तक जाएगा तब तक वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0.2 सेकंड के लिए तो गाड़ी ट्रैवल कर चुकी होगी ना, जब तक ड्राइवर ने सोचा। तो जब ड्राइवर सोचेगा ब्रेक लगाने के लिए तो 0.2 सेकंड के अंदर अंदर जो हमारी इनिशियल स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, या कह सकते हो 15 मीटर पर सेकंड, उतनी स्पीड से गाड़ी चल चुकी होगी 0.2 सेकंड के लिए। तो 0.2 सेकंड में इस कांस्टेंट स्पीड 15 मीटर पर सेकंड से जो गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल की वो आ जाएगी स्पीड इनटू टाइम, 3 मीटर आ गई। उसके बाद ड्राइवर का पैर ब्रेक पे चला जाएगा, वो ब्रेक मार देगा, और ब्रेक मारने से कितनी नेगेटिव डिसेलरेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन कितनी आई, डिसेलरेशन कितनी आई? -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस डिसेलरेशन की वजह से हम फॉर्मूला लगाएंगे v² - u² = s, और वहाँ से s निकाल लेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरह से ब्रेक लगने के बाद वो 18.75 मीटर दूर गई गाड़ी, और जब तक ब्रेक लगाई 3 मीटर दूर गई। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की गाड़ी ने? 18.75 प्लस 3। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा इन्हीं न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड, इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।